थॉमस, ये लो मेरा हाथ और देखो कील की निशानी। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में डालो और तुम्हारा हाथ मेरे बाजू में डालो, फिर तुमको यकीन होगा कि मैं जिंदा हूं। ये करने के बाद, ईसा अलैहि सलाम को देखने के बाद थॉमस कहते हैं माय गॉड माय लॉर्ड। चौंक के, कॉन्टेक्स्ट में पता लगता है कि चौंक के उनने कहा माय गॉड माय लॉर्ड। मिसाल के तौर पे अगर मैं किससे बात कर रहा हूं, मेरे दोस्त से, और 1 घंटा निकल जाता है, फिर दोस्त कहता है इतना लेट हो गया, या खुदा, या अल्लाह, ओ माय गॉड इट्स सो लेट। उसका मतलब ये नहीं कि मेरा दोस्त मुझे गॉड कह रहा है। इफ ही मेक्स एक्सक्लेमेशन माय गॉड इट्स सो लेट, अगर मैं कहूंगा कि माय गॉड उसने मुझसे कहा, वो तो एक्सक्लेमेशन है। तो इसी तरीके से थॉमस ने कहा माय गॉड माय लॉर्ड। उसका मतलब नहीं कि ईसा अलैहि सलाम से कहा कि तुम मेरे खुदा हो। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर कहता भी है तो ये साबित नहीं होता है कि ईसा अलैहि सलाम ने खुदा बनने का दावा किया। कई ईसाई भाई आज भी कहते हैं ईसा अलैहि सलाम खुदा है। उसका मतलब थोड़ी ईसा अलैहि सलाम खुदा है। ईसा अलैहि सलाम ने पूरी बाइबल में कहीं भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगला सवाल सिरिल डिसूजा का है। वो कहते हैं कि जब बाइबल ईसा मसीह को अल्फा एंड ओमेगा कहती है तो आप मसीह को खुदा नहीं मानते, ऐसा क्यों? ये हवाला जो बाइबल का भाई ने दिया वो बुक ऑफ रेवलेशन में से चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8, जिसमें जिक्र आता है कि आई एम अल्फा एंड ओमेगा। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। और आगे चल के फिर से लिखा है बुक ऑफ रेवलेशन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 में आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट। लेकिन हम जब तहकीक करते पता लगता है ये जॉन एक ख्वाब देखता है, एक ख्वाब। ये बुक ऑफ रेवलेशन में से है, बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8। और दूसरी जो आज मैंने कोट की बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 की है। इस जब तहकीक करते पता लगता है कि जॉन लिखते हैं, जॉन जब ख्वाब देखते हैं उस ख्वाब में वो देखते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने ये कहा। तो ये कहना कि ईसा अलैहि सलाम ने सच में कहा बिल्कुल गलत है। ये तो ख्वाब में वो देखते हैं, और उस ख्वाब में ये भी देखते हैं कि जानवर है 10 सिर जिसके है और उनके सिर के ऊपर सिंह है और कई चीजें जो बेबुनियाद है इस बुक ऑफ रेवलेशन में लिखी है। तो इसे लोग कहते हैं इसे समझना मुश्किल है। तो ये ख्वाब है, जॉन के ख्वाब में ईसा अलैहि सलाम ये सब कहते। तो ये कहना ईसा अलैहि सलाम ने कहा बिल्कुल गलत है। और फिर हम और तहकीक करते हैं, हमें ये भी पता लगता है कि अगर मान लो उन्होंने कहा भी आई एम अल्फा एंड ओमेगा, जो उन्होंने नहीं कहा अल्फा एंड ओमेगा फर्स्ट एंड लास्ट, मैं सबसे पहला था और आखिरी था। हमें पता है बाइबल में लिखा है ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश एक स्टेबल में हुई, एक अस्तबल में हुई, वो पहले थे नहीं। तो बिल्कुल गलत है ये कहना कि ईसा अलैहि सलाम पहले थे और लास्ट है, वो लास्ट भी नहीं है। तो इससे पता लगता है कि ये एक ख्वाब था और ख्वाब में जॉन ये देखता है। ईसा अलैहि सलाम ने खुद कभी भी नहीं दावा किया कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल एलेक्स साइमन क्रैस्टो ये पूछते हैं, जॉन के गॉस्पेल में है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। ये तो प्रूव करता है कि जीसस खुदा ही है। ब्रदर कैस्ट्रो ने जो सवाल पूछा वो एक बाइबल में से वर्स है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1। इसमें लिखा है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। तो जब कहते हैं इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, ईसा अलैहि सलाम को भी कहा गया है वर्ड है। तो वो कहते हैं द वर्ड वॉज गॉड, इस बाइबल में लिखा है ईसा अलैहि सलाम खुदा थे। पहला नंबर, ये अल्फाज ईसा अलैहि सलाम ने कहा ही नहीं, ये जुमला ईसा अलैहि सलाम ने कहा ही नहीं। बिब्लिकल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये अल्फाज एक यहूदी था,
एक जू था जिसका नाम था फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। उनने कहा था, ना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना जॉन ने कहा। ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत पहले, पैदा होने के पहले, एक यहूद जिसका नाम था फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उसने लिखा था ये। और कभी भी जब उन्हें लिखा था, उन्हें ये दावा किया ही नहीं कि खुदा है। और एक तरीके से हम समझा सकते हैं हमारे ईसाई भाई को, क्या मान लो आप जो कहते सही है, वर्ड गॉड है, तो जहां भी वर्ड है आप उसको रिप्लेस कीजिए गॉड के लिए। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। सबसे पहले था कलाम। In the beginning was the word was with God, और वो कलाम था खुदा के साथ। And the word was God, और वो कलाम खुदा था। अभी हम जब रिप्लेस करते हैं वर्ड को गॉड से, तो हो जाएगा इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड। वर्ड को गॉड कीजिए, इन द बिगनिंग वॉज गॉड एंड गॉड वॉज विद गॉड। क्या दो खुदा थे? इन द बिगनिंग वॉज कलाम को रिप्लेस कीजिए गॉड से। पहले था खुदा और खुदा के साथ था खुदा। कि इसके मानी है कि दो खुदा थे? और वो ईसाई कहेगा नहीं। और जब हम तहकीक करते पता लगता है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में जब पढ़ते हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है सबसे पहले बार गॉड के लिए, वो था होथियोस। होथियोस के मानी द गॉड, इंग्लिश में कैपिटल जी कहेंगे। और सेकेंड बार जब गॉड आता है इस वर्स में, वो एक्चुअली लफ्ज इस्तेमाल किया ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, वो टोंथियोस है। ग्रीक में टोंथियोस है। टोंथियोस मतलब अ गॉड विद स्मॉल जी। आप देखेंगे, एक्चुअल पढ़ेंगे तो इसके मानी ये है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड, होथियोस कैपिटल जी, एंड द वर्ड वाज गॉड स्मॉल जी। और स्मॉल जी का गॉड जो इस्तेमाल किया बाइबल में कई जगह, इवन रसूल के लिए। मिसाल के तौर पर कहा गया है कि मोसेस वाज सेंट एज अ गॉड टू फैरो। मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे फैरो के पास खुदा जैसे। ये छोटा खुदा है, स्मॉल जी। तो यहाँ भी हम देखेंगे इसके अंदर लोग दोनों को मिलाते हैं। और बाइबल में जब तर्जुमा पढ़ते हैं, दोनों जगह कैपिटल जी है। ये खिलवाड़ कर रहे हैं बाइबल के साथ और लोग को बेवकूफ बना रहे। सेकेंड बार जब गॉड का मेंशन है बाइबल में, वो स्मॉल जी के साथ होना चाहिए, कैपिटल जी के साथ नहीं। हमें कोई एतराज नहीं ये मानने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के खुदा के भेजे हुए पैगंबर है, लेकिन वो खुदा नहीं थे। जेसिंटा थॉमस का सवाल अंग्रेजी में है, और कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी डज नॉट मीन थ्री गॉड्स बट वन गॉड इन थ्री पर्सन, फादर, सन एंड द होली घोस्ट। They are one only. You should understand in right perspective. सवाल है, concept of Trinity does not mean three gods but one God in three persons, Father, Son and Holy Ghost. They are one only. You should understand in the right perspective. ये सवाल से पता चलता है कि we don't believe in three gods but one God in three persons. ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम ईसाई ट्रिनिटी में मानते हैं। ये लफ्ज ट्रिनिटी आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में ट्रिनिटी का कहीं भी जिक्र नहीं। द वर्ड ट्रिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द बाइबल। ये लफ्ज ट्रिनिटी बाइबल में कहीं भी नहीं आता। लेकिन जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ में ट्रिनिटी आता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरे निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 171 में, वला तकुलू सलासा, मत कहो सलासा, मत कहो ट्रिनिटी, इन तो खैरुल लकुम, दिस इज स्टॉप इट बेटर फॉर यू। बंद करो, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो कुरान में ट्रिनिटी सलासे का लफ्ज आया है, लेकिन कहा गया है कि मत कहो सलासा, ये गलत है। सलासे का लफ्ज, ट्रिनिटी का लफ्ज और एक बार आया सूरे माइदा में, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 73 में, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा। वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह सलासा है, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ट्रिनिटी है। तो कुरान में ट्रिनिटी का जिक्र है, लेकिन कहा गया है कि जो लोग ये कहते हैं गलत कर रहे, कुफ्र कर रहे हैं। बाइबल में किधर भी ट्रिनिटी का लफ्ज नहीं आया है। एक वर्स है बाइबल में जो ट्रिनिटी के करीब है, वो फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 में, जिसमें लिखा है, For there are three that bear record in heaven,
the Father, the Word and the Holy Ghost, and these three are one. یہ جو جملہ ہے فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7، پہلا ایپسٹل جان کا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 کا، ٹرینٹی کے سب سے قریب ہے، لیکن یہ جملہ بھی